इनकलाब जिंदाबाद। आज हम पंजाब के जिला फिरोजपुर में मौजूद हैं। फिरोजपुर के शहर में पूरी बाजार शाहगंज मोहल्ला में ये इमारत है। ये इमारत है सीधे आजम भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस इमारत को क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है? क्योंकि भगत सिंह ने देश की खातिर पहली कुर्बानी इस इमारत में दी थी। उसने देश के खातिर अपने केस और दाढ़ी इसी इमारत में कटाई थी और इसी कारण इस इमारत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पंजाब में जो सिख है वो अपनी पगड़ी और दाढ़ी को हाथ लगाने नहीं देते। कोई भी उनकी पगड़ी और दाढ़ी को हाथ लगाए तो वह मरने और मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। शहीद भगत सिंह ने अपने केस कटाकर देश की खातिर पहली बार ये कुर्बानी दी थी। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं। जो क्रांतिकारी थे वो ऊपर रहस थी, नीचे उनका डॉक्टर गया प्रसाद ने फार्मेसी खोली हुई थी और यहीं पर देश की आज़ादी के लिए कई रणनीति तैयार किया करते थे। ये हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद ने 10 अगस्त 1928 में लेखराज से किराए पर ली थी और ये ठिकाना 10 अगस्त 1928 से लेकर 9 फरवरी 1929 तक रहा है। और इस ठिकाने में जो क्रांतिकारी सीधे आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद, महावीर व अन्य क्रांतिकारी यहाँ आते थे। भगत सिंह ने इस इमारत में केस उस समय कटाए जब उन्हें एक मीटिंग में बिहार के बेतिया में डकैती करनी थी और इसलिए उनको ये केस कटाने पड़े क्योंकि वो सिख थे। वहाँ जाते तो उनकी सिक्खी से पहचान हो जानी थी। तो इसी इमारत में क्रांतिकारी सुखदेव ने भगत सिंह के केस और दाढ़ी काटी थी, जो अपना बलैती रवैये पहरावे में जो फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के बिहार के बेतिया पहुंचे थे। लेकिन वहां बेतिया पहुंचने के बाद जो डकैती करनी थी वो डकैती करने का निर्णय उनका बदल गया। आपको एक चीज़ और बतलाएंगे कि इसी इमारत में रसोई में जो क्रांतिकारी जो थे एयर पिस्टल से निशानेबाजी किया पाकिस्तान के रावलपिंडी के असला दुकान से खरीदी गई थी और 30 अगस्त 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय जख्मी हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। उस मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने निर्णय लिया था कि अंग्रेज अधिकारी जे स्कॉट का मर्डर करेंगे। उन्होंने इस स्कॉट का मर्डर करने का फैसला लिया, लेकिन जिस दिन स्कॉट का मर्डर करना था उस दिन स्कॉट अपने ऑफिस में नहीं पहुंचे। उस दिन जेपी सैंडर्स अपने ऑफिस में पहुंचे और उन्होंने राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको गोलियों का निशाना बनाया और सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद सभी जो साथी थे क्रांतिकारी यहाँ से भाग गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों को भी ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो है क्रांतिकारी रहते थे। इसी मोहल्ले का गज्जू राम जो देहरादून जाते समय सहारनपुर के बाज़ार में रुका और वहाँ पर उसका डॉक्टर गया प्रसाद के साथ मुलाकात हुई और दोनों की आपस में दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम के बाद गया प्रसाद ने बतलाया
कि उसकी गज्जू राम से मुलाकात हुई अपने साथियों को, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो ठिकाना बदले। लेकिन जो गज्जू राम था वो ब्रिटिश सरकार के पुलिसों से मिला हुआ था और उसने यहाँ आकर बतलाया कि वह गया प्रसाद से वहाँ मिला है, शायद वही क्रांतिकारी हो जो इस इमारत में रहते थे। और अंग्रेज़ों ने सहारनपुर में दबिश देकर गया प्रसाद और उनके अन्य साथियों को काबू कर लिया। उनको काबू करने के बाद उन सभी 25 क्रांतिकारियों को पकड़ा और 16 पर केस चला, 15 को सज़ा हुई और उसमें से 15 में से 3 को सजाए मौत दी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। क्रांतिकारी डॉक्टर जय प्रसाद कटियार ने 10 अगस्त 1928 से लेकर के 9 फरवरी 1929 तक फिरोजपुर शहर के तुड़ी बाजार में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 2 मंजिला मकान को किराए पर लिया था और यहीं पर क्रांतिकारी पार्टी एचएसआरए का पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय थे, जहां की जय गोपाल उनका नौकर और कंपाउंडर बनकर रहा था। इस मकान में सिख सरदार भगत सिंह के सिर के केस और दाढ़ी काटी गई थी। यहीं पर जब्त शुदा चांद के फांसी उनकी जीवनियां भी लिखी गई थी। इसके अलावा अंग्रेज डीवाईएसपी सांडर्स वध हेतु एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई थी। इस केंद्र में शहीद आजम भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा आदि का भी आना जाना था। बाद में सहारनपुर बम फैक्ट्री में डॉक्टर जय प्रसाद कटियार गिरफ्तार कर लिए गए और उनको उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया, जहां की वो 17 वर्ष बाद रिहा हुए थे। मेरी सरकार से मांग है कि इसको अपने कब्जे में लेकर के फिरोजपुर वाले इस मकान को इसमें लाइब्रेरी और म्यूजियम के साथ सुसज्जित करें। दोस्तों, भगत सिंह उस क्रांतिकारी साथियों ने देश को आज़ाद करने वास्ते एक गुप्त पार्टी बनाई सी। फिर उस गुप्त पार्टी के कई गुप्त टिकाणे बनाए सी। इसी तरह का एक गुप्त टिकाणा उन्होंने फिरोजपुर के तूड़ी बाजार के बनाया सीगा। इस जिहड़ा ये टिकाणा सीगा उन्हां दा 10 अगस्त 1928 तो लैके 9 फरवरी 1929 तक रहा। इत्थे जिहड़े सीगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, महावीर सिंह वगैरह जिहड़े सीगे क्रांतिकारी इत्थे आउंदे सीगे। ये जिहड़ा सीगा गुप्त टिकाणा ये डॉक्टर गया प्रसाद जिहड़े डॉक्टरी का काम जानते सीगे उन्होंने मतलब कि लिता सीगा ते एक जैगपाल जिहड़ा बाद च गवाह बन गया सी ओहदा कंप्यूटर दे मतलब ओहदा एक सहायक के तौर ते इत्थे गुप्त रूप च रहिंदे रहे। इत्थे इन्होंने की कीता, सांडर्स कतलकांड तो पहला ये इत्थे एयर पिस्टल नाल जिहड़ी हैगे निशानीबाजी भी करते रहे। इस गल की पुष्टि बाद जो फड़े गए सीगे, बाद दे विच जो मजिस्ट्रेट इन्हां नूं इत्थे लैके आए उदों इहदी वेरीफिकेशन हुई सी। इसे गुप्त टिकाणे उत्ते जिहड़ा भगत सिंह सीगा इन्हां ने जिहड़े केस ते दैड़ी सीगे भगत सिंह दे वो इसे गुप्त टिकाणे दे उत्ते क्रांतिकारी ने आप कट्टे सी, क्योंकि उन्होंने दिनों के उन्होंने पैसे की लोड़ सी। वो चाहते सी कि बिहार के कोई डकैती मारी तो पार्टी ने कहा कि भी अगर भगत सिंह तुसीं इसे मतलब कि पहरावे च जाओगे तो ये जिहड़े हैगे तुसीं पहचाने जाओगे। तो ये जिहड़ा मतलब कि ये संबंधी मैं जिहड़ा हैगा इहदे पूरी डिटेल दे विच इहदे बारे मेरी 3 डॉकूमेंट्स आए ने कि जिहड़ा इस विच की सरगर्मियां करते रहे हैं, कदों कौन कौन आते सी, की इन्होंने गुप्त नाम रखे सी, पूरी विस्तार दे विच जिहड़ी हैगी है ये जिहड़े है डॉकूमेंट आए हैं। इस डॉकूमेंट के आने तो बाद लोगों को इसकी इतिहासिक महत्ता का पता लग्या तो उस तो बाद ही 2015 दे विच इस मतलब जिहड़ी पंजाब सरकार सी इन्हें प्रोटेक्टिव मोनूमेंट डिक्लेयर करता। हुण असीं लोग सारे जिहड़े दोस्त हैगे पंजाब स्टूडेंट यूनियन वाले, नौजवान भाजपा वाले होर जथेबंदियां मिल के इहते लंबे समय तो असीं जिहड़ा हैगा इहदा संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार इहनूं जिहड़ा हैगा जल्दी तो जल्दी टेक ओवर करके म्यूजियम दे लाइब्रेरी विच बनाए।